I, Sanjeev Khanna, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, that I will duly and faithfully and to the best of my ability, knowledge and judgment, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, perform the duties of my office without fear or favor, affection or ill will, and that I will uphold the Constitution and the laws. and that I will uphold the Constitution and the laws. तो देखिए, जस्टिस संजीव खन्ना ने 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ सेवानिवृत्त हुए और उसके बाद जस्टिस खन्ना के नाम की सिफारिश जो सरकार से की गई थी, आज उनका शपथ ग्रहण संपन्न हुआ। 64 साल के जस्टिस खन्ना 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर जस्टिस खन्ना ने 65 फैसले लिखे हैं। इस दौरान करीबन 275 बेंच का हिस्सा रहे हैं। संजीव खन्ना की विरासत वकालत की रही। उनके पिता देवराज खन्ना दिल्ली हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं। चाचा सुप्रीम कोर्ट के मशहूर जज थे। इंदिरा सरकार द्वारा आपातकाल लगाए जाने का विरोध किया था। राजनीतिक विरोधियों को बगैर सुनवाई के जेल में डालने पर नाराजगी जाहिर की थी। 1977 में वरिष्ठता के आधार पर उनका मुख्य न्यायाधीश बनना तय माना जा रहा था, लेकिन जस्टिस एम एच ब्रे को सीजेआई बना दिया गया। उसके विरोध में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तीफा दिया। इंदिरा सरकार गिरने के बाद चौधरी चरण सिंह की सरकार में वो 3 दिन के लिए कानून मंत्री भी बने थे। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना इस वक्त शपथ ग्रहण कर चुके हैं। देश के 51वें सीजेआई बन चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको शपथ दिलाई और संजीव खन्ना सीजेआई पद की शपथ ले चुके हैं। सुमित लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुमित, शपथ ग्रहण संपन्न हुआ? जी बिल्कुल। देखिए, अब यहाँ से सीधे जस्टिस संजीव खन्ना जो बतौर सीजेआई के तौर पर शपथ उन्होंने ले ली है, अब सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट नंबर 1 में, यानी कि जो चीफ जस्टिस का कोर्ट होता है, वहां जाकर अपना आज कार्यभार संभालेंगे और उनका कार्यकाल जो है करीब 13 मई 2025 तक का रहेगा, यानी कि करीब 6 महीना वो बतौर सीजेआई के तौर पर भूमिका रहेंगे। और सबसे अहम बात है कि कई अहम मामलों की जो सुनवाई है वो जस्टिस संजीव खन्ना कर रहे हैं। पूजा, अगर हम बात करें कि मथुरा कृष्ण जन्मभूमि, तो तमाम मामलों की जो सुनवाई है वो चाहे मुस्लिम पक्ष की याचिका हो या फिर हिंदू पक्ष की याचिका हो, सभी याचिकाओं की जो सुनवाई है वो जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ही कर रही है। तो कई अहम मामले की जो सुनवाई है वो जस्टिस संजीव खन्ना करेंगे। बतौर अपने कार्यकाल में कई अहम फैसले भी वो देंगे, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा तमाम जो मामला है जस्टिस संजीव खन्ना के ही बेंच में था, जिसके बाद कई मामले जो हैं वो जस्टिस BR गवई के बेंच में चले गए थे। लेकिन अगर दिल्ली शराब घोटाले की बात की जाए तो कई मामले अभी भी जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच में पेंडिंग है। इसके अलावा अगर हम मथुरा कृष्ण जन्मभूमि की बात की जाए, वो भी मामला जस्टिस संजीव खन्ना के ही बेंच में मौजूद है, क्योंकि सीजेआई जो होते हैं वो मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, यानी कि कौन से मामले कौन सी बेंच में जाएगा वो सीजेआई ही तय करते हैं। इसीलिए सीजेआई को मास्टर ऑफ रोस्टर माना जाता है। हालांकि सीजेआई बतौर सीजेआई के तौर
पर वो जस्टिस संजीव खन्ना शपथ ले चुके हैं, जिसके बाद एक नए सिरे से मास्टर ऑफ रोस्टर की तैयारी की जाएगी और जितने भी सुप्रीम कोर्ट में मामले हैं, करीब 82,000 मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसको नए सिरे से जो मास्टर ऑफ रोस्टर के तहत जो है बेंच में मामलों का बंटवारा किया जाता है। क्योंकि कोई भी जब नया सीजीआई जब आता है तो वो मास्टर ऑफ रोस्टर के तहत जो है वो बेंच में मामलों का बंटवारा करते हैं। तो अब देखना होगा कि कौन से मामले जो हैं वो नई बेंच में जाते हैं और जस्टिस संजीव खन्ना जो सीजीआई के तौर पर शपथ ले चुके हैं, उन अपने पास वो कौन से मामले रखते हैं, यह भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। क्योंकि अगर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बात की जाए तो करीब 2 साल के कार्यकाल में कई अहम मामले की जो सुनवाई है उन्होंने अपने पास रखी थी। क्या उसी तर्ज पर जस्टिस संजीव खन्ना कई अहम मामले की सुनवाई अपने पास रखेंगे, यह भी देखना बेहद अहम रहेगा। तो आज करीब 11:15 बजे के आसपास जो है वो अपना कार्यभार जस्टिस संजीव खन्ना संभालेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति भवन से सीधे वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और अपना कार्यभार जो है वो चीफ जस्टिस की कोर्ट में संभालेंगे। उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ मामले की जो सुनवाई है मास्टर ऑफ रोस्टर के तहत वो कौन से मामले अपने बेंच में तय करते हैं और बाकी 16 बेंच जो है, करीब 17 बेंच हैं सुप्रीम कोर्ट में और 16 बेंच में कौन से मामले को भेजते हैं, यह भी देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। पूजा, मतलब ये कहें कि आज से एक नया रोस्टर रिलीज होगा कि कौन सा मामला किस बेंच के पास जाने वाला है और सीजीआई ये सब तय करने वाले हैं और बस अब कुछ ही देर का इंतजार है, क्योंकि जैसे ही वो कोर्ट पहुंचेंगे उसके बाद ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बिल्कुल प्रक्रिया में कुछ दिन का वक्त लग सकता है पूजा, क्योंकि कोई भी जब नया सीजीआई जब आते हैं तो वो फिलहाल पहले दिन जो है वो अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं, उसके बाद नए सिरे से एक मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो तैयार किया जाता है। क्योंकि सीजीआई जो है उनको एक तरह से मास्टर ऑफ रोस्टर कहा जाता है, क्योंकि जो भी बेंच जितने भी मामले हैं, कौन से मामले कौन सी बेंच में जाएंगी, वो रोस्टर जो है वो सीजीआई लेकिन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, आप ये कह रहे हैं कि अब उनका कार्यभार संभालते ही अब किस तरह से उनका वर्किंग स्टाइल रहता है आगे, ये देखना होगा। सुमित, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए।